हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास 12th चैप्टर 8 समाकलनों के अनुप्रयोग। उसका तीसरा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखा है कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप को आपको सवाल आना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है बन के। अब इसमें क्या करना है, आपको गौर से देखो ये क्या चीज है, तो आपको देखते ही पहचान में ये वृत्त है। तो हम एक वृत्त बनाएंगे। ये देखो, ये हमारा कौन सा एक्स एक्सिस, ये कौन सा है वाई एक्सिस, और क्या बन रहा वृत्त, यानी कि चारों तरफ बराबर होती है उसकी त्रिज्या, है ना। वृत्त जैसा बनाना है गोला। ठीक है, तो ये जो आपका ये पॉइंट है, ये तो आपका कौन सा हो गया जीरो, जिसके निर्देशांक भी जीरो। अब ये ए, तो ये त्रिज्या का पोटेंशियल है। त्रिज्या का हो जाएगी, हमारा वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये स्क्वायर के फॉर्मूले में जैसे चेंज होगा, तो यहाँ लिखेंगे दिया गया वृत्त। तो वृत्त क्या दे रखा हमें कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो सबसे पहले तो हम 4 स्क्वायर को 2 स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ताकि हमें त्रिज्या स्पष्ट है। तो त्रिज्या कितनी होगी 2। तो त्रिज्या आपको यहां से आता कितनी हो गई 2, तो इसके निर्देशांक कितने 2 जीरो। ये जो बी है ये भी 2 है, तो दीर्घवृत्त तो नहीं, इधर बड़ी नहीं, इधर छोटी है, इधर लंबी है, इधर छोटी है, एक जैसा है। तो इसके निर्देशांक हो जाएगा 0, 2। ठीक है। अब सबसे मेन चीज जहां बच्चे कंफ्यूज, ये बच्चे पढ़ना भूल जाएंगे तो बहुत बड़ी गलती कर देंगे, है ना। इसको अगर बच्चे पढ़ना भूल जाएंगे तो गलती कर देंगे। प्रथम चतुर्थांश के दिया इनने, यानी पूरे वृत्त की बात नहीं करी, सिर्फ इसी की बात करी है, जो वैसे हम यही लेते हैं। बाकी हम 4 का गुणा करते हैं। यानी आपका जो पाई ए स्क्वायर आता है वो पूरे वृत्त का है। इन्हें चतुर्थांश का ना चौथा हिस्सा चाहिए, इन्हें चौथा हिस्सा ही चाहिए। तो यही दिख रहा है भैया कि ए स्क्वायर जगह आपके पास कितना 4 है, यानी कि इसके आंसर कितने आ रहे हैं, सिर्फ पाई दे भी रखा। ये तो ऑब्जेक्टिव, बाकी हमें यहाँ सोल्व करना। बाकी देखो, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए कुछ अलग दे रखा कि x बराबर 0। अब प्यारे बच्चों, x बराबर 0 किसे कहते हैं और y बराबर 0 किसे। तो ये आपका x एक्सिस है, कौन सा x एक्सिस। इसका निर्देशांक, इसका समीकरण होता है y इक्वल टू 0, इसी को बोलते हैं y इक्वल टू 0। और ये जो आपका y एक्सिस है इसको बोलते हैं x बराबर 0। ठीक है। तो अब ये देखो, ये समीकरण आ गई हमारी x बराबर 0, तो ये आ गई। अब अगली क्या करा, x बराबर 2। तो ये ऑलरेडी, ये देखो आपकी ये 2 से निकलने वाली लाइन, ये सीधी सीधी ये x बराबर 2 है और ये x बराबर 0 है। मतलब इनका कोई औचित्य नहीं रह गया। दे तो रखी पर कोई मतलब ही नहीं, अगर ये बीच में से काट देती तो सोचना पड़ता। बाकी इनने तो बिल्कुल किनारे से जा रही थी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। इससे गिरा हुआ क्षेत्रफल और प्रथम चतुर्थांश तो यही है। ठीक है। और वृत्त से गिरा क्षेत्रफल, तो ये हो गया आपका कौन सा, ये वाला प्रथम चतुर्थांश वाला, जो इन दोनों लाइनों से घिरा हुआ है। ठीक है, अब सवाल के रूप में करते हैं। डायग्राम बन गया। अब यहाँ से हमारा क्षेत्र सूत्र तो वही वाई डी एक्स, और डी एक्स की लिमिट ले लेंगे, तो डी एक्स ले भी लिया हमने। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई बराबर अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग। ठीक है। चूंकि वृत्त दोनों अक्षों के सापेक्ष कैसा है भैया, एक जैसा है। अब एक जैसे को गणित में बोलते हैं सममित। कैसा है, सममित है। इसलिए वृत्त के चारों भागों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तब तब भैया प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्र ओ ए बी ओ का
मतलब अब 4 का गुणा नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश का। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वही वाई डी एक्स लिमिट 0 से कितनी, 0 से कितनी 2, तो ये 0 से 2 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 2 का वर्ग dx। ठीक है, अब इसको बढ़ाएंगे, वही फॉर्मूले जरूरत पड़ेगी हमें, तो देखो अब लगाते हैं हम फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला क्या है कि x बटे 2 अंडर रूट 2 का वर्ग x का वर्ग a का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग बटे 2, और क्या है साइन इनवर्स x अपॉन a की जगह कौन बेटा हुआ है, 2 बेटा हुआ है, और लिमिट अप्लाई किसका करेंगे, 0 से 2। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ, पीछे फॉर्मूला लगाएंगे हम सबसे पहले, ये फॉर्मूला जब तक नहीं याद करोगे परेशानी झेलते रहोगे, बार बार सोचोगे इसे कैसे याद करें, और डिफरेंशियल में जाना, तो टाइम सर इसे याद कर ही लेना प्यारे बच्चों, यह फॉर्मूला लगा। ठीक है, तो जहां जहां हमारे पास ए था, ए कहाँ रहता है, ये ए की जगह हमने दो दो रख दिया, ये ए और ऑलरेडी जो बट्टे में 2 था तो था ही सही। अब क्या करेंगे, लिमिट रखने में हम क्या करो, हमेशा इस 2 को जो बट्टे का 2 ये डिस्टर्ब करेगा, इसको बाहर निकाल लिया करो। अब एक से जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, एक से जगह रखेंगे 2 रखेंगे, और 2 वर्ग पहले से साइन इनवर्स क्या जगह 2 बटे 2, यानी कि डायरेक्ट लिख दो भैया कि एक ही हो, तो फिर इनको रखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ 0 रखेंगे तो पूरे ही 0, और -2 वर्ग साइन इनवर्स, जब यहाँ 0 रखोगे आप तो पूरे 0, है ना। अपर लिमिट यानी पहले x की जगह पे 2 को रख दिया, फिर लोअर लिमिट यानी कि फिर x की जगह किसको रखा, 2 को, 0 को रखा। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे हम, ये 1/2 ऐसा कैसा, और ये पद आपका फिर से 0, ये हो गया 4, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, π/2, और ये वाला पद आपका फिर से 0 हो गया। अब आपके दिमाग में आया होगा सर ये क्या हुआ, तो साइन इनवर्स 1 प्यारे बच्चों क्या होता है, साइन π/2 यानी π/2, ऐसे वो 0 था, तो यहाँ इससे 2 को कट करोगे, 1/2 और कितना रहा 2 पाई, पाई से पाई, इन्हें पाई वर्ग इकाई। तो सवाल आए तो इतना ही करना है, और सवाल अगर नहीं आए, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लिखना है तो डायग्राम बना के जरूर देख लेना, वो लाइन उस वृत्त को काटनी चाहिए, ऐसा नहीं हो जैसे कि x बराबर 2 3 आपको दे दे x बराबर 1, उस कंडीशन में आप डायरेक्ट समझने की भैया के सूत्र लिख लो आप, तो पाई a स्क्वायर, तो उससे नहीं होगा। पहले तो आप ये बिना लाइन के समझो, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई a वर्ग, तो ये तो 4 पाई आ ही रहा है। ठीक है, बाकी ये क्या होता है भैया, पूरे वृत्त का होता है, यानी कि चतुर्थांश का, यानी कि इसमें 1/4 का गुणा, तो ये आ गया आपका पाई आंसर ऑब्जेक्टिव दो। बाकी अगर सवाल आता है आपको ऐसे लंबा करना, और उसमें देना ऐसा नहीं हो x बराबर 1 दे दे, x बराबर 1 दे दे तो सवाल लंबा जाएगा। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि इधर गिरा हुआ कि वैसे तो इन दोनों का कहते, तो ये वाला क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा आपको, ये ना लिमिट 1 से 2 जाएगी इसमें, बाकी तो सब कुछ ये होगा, ये का ये होगा, लिमिट आपकी यहाँ पे जो चल रही ना ये 1 से 2 जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये वीडियो समझ में आया होगा, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, तैयारी कर लेना, वार्षिक परीक्षा बहुत नजदीक है। मेरे को भी जैसे जैसे टाइम मिलते जा रहा है मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।